हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुताल्लिक चंद बातें कुरान और सुन्नत की रोशनी में अब सामईन की नज़र करता हूँ। अल्लाह ताला मेरी इन बातों को मेरे लिए भी और जो हमारे सामईन और नाज़रीन है उनके लिए बख्शिश और मग़फ़िरत का ज़रिया और सबब बनाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान अज़ीम व फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना युनफ़िकूना अम्वालहुम, वो लोग जो अपने माल को खर्च करते हैं, बिल्लैली वन नहार, दिन में करते रात में करते, सिर्रन व अलानिया, और खुफिया भी करते और एलानिया भी करते। अब रब्ब जलील ऐसे हज़रात की शान और मनकबत इन लफ्जों में पेश करता है, फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, तो उनका लिए अजर जो है उनके रब के पास मौजूद है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उन पर कोई खौफ है और ना ही उन पर कोई गम है। ये आयत करीमा तमाम लोगों की जिनके अंदर ये औसाफ पाए जाते हैं उनकी फजीलत और मनकबत का जिक्र कर रही है। लेकिन एक तफसीर आती है जिसको अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमा ने हाशिया कंजुल ईमान के अंदर लिखा है कि ये आयत करीमा हज़रत अली शेर खुदा की मनकबत और शान में नाजिल हुई। इसका मतलब ये हुआ कि इस तफसीर के मुताबिक रब ने जो ये फरमाया कि उनके लिए अजर उनके रब के पास है, तो हज़रत अली शेर खुदा का जो अजर है वो हज़रत अली का जो रब यानी अल्लाह के पास है। और फिर कुरान ने जो कहा कि वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हज़रत अली शेर खुदा को ना कोई खौफ है और ना कोई गम है। ये एक तफसीर थी जो मैंने आप हज़रात के सामने पेश की। हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी विलादत जो है 13 रजबुल मुरज्जब जुमे के दिन हुई और आप मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बड़े करीबी अजीज और रिश्तेदार हैं। चूंकि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा अबू तालिब के आप लख्ते जिगर हैं, जिसका मतलब यह हुआ कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचादाद ये भाई हैं और आपकी वालिदा माजिदा का नाम हज़रत सैयदा फातिमा है। हज़रत अली शेर खुदा ने इस्लाम कब कबूल किया, इसके बारे में उलमा ने अलग अखबार लिखे, लेकिन मैं आपके सामने वो तहकीक पेश करना चाहता हूं जो आला हजरत फादिल बरेलवी ने फतावा रज़विया के अंदर जिक्र फरमाए। आला हजरत फरमाते हैं कि 2 कौल ज्यादा कवी और मजबूत है, एक कौल 8 साल का है और एक कौल 10 साल का है। इसका मतलब यह हुआ कि हजरत सैयदना अलीयुल मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इस्लाम कबूल किया, या तो आपकी उम्र मुबारक 8 बरस की थी या फिर आपकी उम्र मुबारक 10 बरस की थी, और हजरत सैयदना अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लख्ते जिगर खातून जन्नत हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ। तो उस वक्त मेरे मौलाए कायनात अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र एक रिवायत के मुताबिक 21 बरस थी और हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की उस वक्त उम्र एक रिवायत के मुताबिक 15 बरस की थी। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम बहुत बुलंद है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अली मिन्नी व अना मिन अलीइन, जिसका मतलब यह हुआ कि नबी ने बरमला इस बात को वादे कर दिया और रहती दुनिया तक ये पैगाम इनायत फरमा दिया कि याद रखना अली को मुस्तफा से जुदा ना करना, इसलिए कि अली मिन्नी, अली मुझसे है, व अना मिन अलीइन, और मैं अली से हूं। इसका मतलब है कि जानिबैन से जो ताल्लुक है वो इतना गहरा है कि फरमाया ना मुस्तफा अली से जुदा है ना अली मुस्तफा से जुदा है। यही वजह है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो हजरत अली से बुग़्ज़ रखता है, हजरत अली से इनाद रखता है, तो याद रखना वो निरा मुनाफिक है, और जो हजरत अली से मोहब्बत नहीं करता तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मुस्तफ़ा से मोहब्बत नहीं करता, और जो मुस्तफ़ा से मोहब्बत नहीं करता कसम खुदा की वो खुदा से मोहब्बत नहीं करता। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम अब इससे भी अंदाजा लगाए, जब 7 हिजरी में गज़वा खैबर मुनअकिद हुआ तो मुहर्रम अल हराम में जंग चली और सफर में भी चलती रही। हजरत
अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु भी उस जंग के अंदर मौजूद थे, हजरत सैयदना सिद्दीक अबू बकर भी थे, हजरत सैयदना उमर फारूक भी थे, ये अकाबिर सहाबा उस वक्त मौजूद थे। और यहां एक बात ध्यान में रखिएगा, अहले सुन्नत व जमाअत का ये इजमाई अकीदा है कि नबूवत और रिसालत के बाद सबसे अफजल और बरतर हजरत सैयदना सिद्दीक अबू बकर है, और दूसरा नंबर हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब का है, और तीसरा नंबर हजरत सैयदना उस्मान गनी का है, और चौथा नंबर मेरे अली का है, अली शेर खुदा का है। तो हजरत अली शेर खुदा भी उस लश्कर में मौजूद थे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त इरशाद फरमाया कि कल मैं झंडा उसके हाथ में दूंगा कि जो फातेह खैबर होगा। ये पहली फजीलत और मनकबत बताए। और दूसरा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बात को भी वादे किया, याद रखना झंडा कल मैं जिसके हाथ में दूंगा खैबर का किला वो फतह करेगा। और साथ में फरमाया वो इतना अजीम है कि अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करता है, और वो इतना अजीम है कि वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह मुहिब है तो वो बंदा महबूब है, रसूल मुहिब है वो बंदा महबूब है, और वो बंदा मुहिब है तो अल्लाह और उसका रसूल महबूब है। अब सहाबा किराम इस बात के मुतमन्नी, काश मेरा नाम आए, काश मेरा नाम है। जाहिर बात है ये बहुत बड़ी फजीलत है, बहुत बड़ी मनकबत है जो कि बुखारी मुस्लिम की हदीस मुबारका में मज़कूर है। तो हर सहाबी इस बात का मुतमन्नी है कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कल जब नाम ले तो मेरा नाम आ जाए, मेरा नाम आ जाए, ताकि हमें इन तीन फजीलतों की सर्टिफिकेट जो है बारगाह रिसालत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हासिल हो जाए। अब जब दूसरा दिन हुआ, सहाबा किराम मौजूद है और इश्तियाक है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाम ले, लेकिन क्या हुआ कि सहाबा के बीच में हजरत अली शेर खुदा उस वक्त मौजूद नहीं थे। तो रहमत आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐना अलीयुन, अली कहां है? सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली जो है ना वो अपने खेमे के अंदर है, और उसकी वजह यह है कि उनकी आंखों में दर्द है, यानी आंसू में चश्म हो गया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम को इरशाद फरमाया कि अली को बुलाकर ले आओ। जब अली पहुंचे तो हजरत सैयदना अली शेर खुदा ने बारगाह रिसालत में ना होने का उज़र पेश किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आंख में बड़ा दर्द हो रहा है, इस बिना पर मैं आपकी बारगाह में इस वक्त हाजिर नहीं था। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त जो है अपना लुआब, जिसे हम थूक कहते हैं, अपना लुआब मुकद्दस मुनव्वर मुतबर्रिक निकाला और हजरत अली शेर खुदा की आंख में डाला, और फिर हदीस मुबारक उठाइए और उठाकर फिर जुम जाइए कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये अजीम मौजज़ा है और शेर खुदा की ये अजीम करामत है। हजरत सैयदना अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब रहमत आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना लुआब मुकद्दस मेरी चश्मान मुकद्दस के अंदर डाला तो नतीजा निकला कि मेरी आंखों का दर्द उसी वक्त खत्म हो गया, और ऐसा दर्द खत्म हुआ कि गोया ऐसा लगता था कि आज से कबल मुझे कभी ये दर्द ही नहीं हुआ है। तो ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक अजीम मौजज़ा है। आज बड़ी बड़ी मेडिसिन है, बड़ी बड़ी दवाइयां हैं, हम उनको इस्तेमाल करते हैं, हाँ दर्द में कमी वाक़ई हो जाती है, लेकिन ऐसी दवा अभी तक कोई ईजाद नहीं हुई कि जैसे आप इस्तेमाल करें उसके बाद ऐसा महसूस हो कि कभी वो दर्द माजी में हुआ ही नहीं है, बल्कि थोड़ी देर उसका असर जब खत्म हो जाता है और फिर दर्द हो जाता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखेगा, वो सारी दवाएं, उनमें क्या दम होगा, उनमें क्या खम होगा। हाँ, हमारा ईमान है कि शिफा देने वाला रब्बुल जलाल की ज़ात बरकत है, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो लुआब है उसकी शान ही निराली है। जब खारा पानी का कुआं होता है तो रहमत आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना लुआब मुकद्दस कुएं के अंदर डालते हैं। तो हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, आज से कबल कुएं का पानी खारा था, लेकिन जब लुआब मुकद्दस डाला गया तो अल्हम्दुलिल्लाह कुएं का पानी मीठा हो गया। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना लुआब दहन आंख में जब डाला तो हजरत अली शेर खुदा की आंखें मुबारक बिल्कुल ठीक हो गई, बिल्कुल दुरुस्त हो गई। ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजज़ा है। और फिर मेरे आका ने वो झंडा जो फातेह खैबर को देना था, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत सैयदना अली शेर खुदा के हाथ में वो झंडा दे दिया और इस बात को वादे कर दिया कि सुनो,
खैबर फतह होगा तो हजरत अली शेर खुदा के आत पर होगा, और ये भी वादे कर दिया कि मुहिब अल्लाह और उसका रसूल है और महबूब अली शेर खुदा है, और ये भी वादे कर दिया कि मुहिब हजरत सैयदना अली शेर खुदा है तो महबूब खुदा की जात भी है, मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात भी है। ये मेरे अली की शान है, ये मेरे अली का मकाम है। आला हजरत फादिल बरेलवी बड़े वादे अल्फाज में अशार फरमाते हैं मुर्तदा शेर हक अश्जउल अश्जईन, साकी शीर शरबत पे लाखों सलाम, असले नस्ले सफा वजह वस्ल खुदा, बाबे फस्ल विलायत पे लाखों सलाम, शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन पर तुए दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। तो मेरे मौला मौला अली का मकाम बड़ा बुलंद है, और आज हम अपने दिलों को चमका रहे हैं, अपने ज़ाहिर को मुसफ़ा कर रहे हैं, अपने बातिन को मुजल्ला कर रहे हैं। हज़रत अली शेर खुदा 40 हिजरी थी, और आपका मामूल मुबारक था कि कूफा की जो जामे मस्जिद है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसका दीदार किया, और वहां आदरी का मुझे कई मर्तबा शर्फ हासिल हुआ। हो सकता है एरिया के एतबार से फर्क आ गया हो सकता है उसकी बनावट में फर्क आ गया, वो अपनी जगह पर है। लेकिन हजरत अली शेर खुदा का मामूल ये था कि शेर खुदा जो है ना, जब नमाज फजर के लिए निकलते तो आप फजर की नमाज के लिए जब निकलते तो अस्सला अस्सला ये सदाएं देते, ताकि आपकी आवाज लोगों के कानों में जब पहुंचे तो नमाज फजर के लिए आ जाए। हजरत अली शेर खुदा अस्सला अस्सला की सदा देते हुए अपने घर से निकले हुए थे और मस्जिद कूफा की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में इब्ने मुलजिम बदबख्त शकीउल कल्ब ने तलवार से आप पर वार किया, और वो वार बड़ा शदीद था, और जख्म जो है काफी गहरे हो गए। हजरत सैयदना अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है, अब वो जख्म में जो है जमीन पर आ पड़े, लोगों ने उठाया और उसको गिरफ्तार किया। इब्ने मुलजिम को हजरत अली शेर खुदा 40 हिजरी में और 63 साल की उम्र थी, 21 रमजान मुबारक शबे इतवार आपने जाम शहादत को नोश फरमा लिया, और उसके बाद हजरत सैयदना इमाम हसन, हजरत सैयदना इमाम हुसैन और दिगर घर के जो अफराद थे उन्होंने गुसल दिया, और जब नमाज जनाजा की बात आई तो आपके बड़े लख्त थे जिगर हजरत सैयदना इमाम हसन मुश्तबा ने आपकी नमाज जनाजा की इमामत फरमाई, और इब्ने मुलजिम का सर कलम कर दिया। हजरत अली शेर खुदा का तस्करा जो उलूम टीवी की जानिब से हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, ए मालिक ए परवरदिगार इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।